हम इरेगुलर ड्राइंग्स में जब अमाउंट्स और टाइम अलग अलग होता है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो है सिंपल मेथड से या फिर प्रोडक्ट मेथड से। अब हम देखते हैं अगर रेगुलर ड्राइंग्स हैं, जैसे कोई भी एक पार्टनर है ए, वो हर महीने एक सेम अमाउंट और सेम टाइम पे विड्रॉ कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स और हम उसको कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड मेथड से। ठीक है, रेगुलर ड्राइंग्स जब टाइम भी सेम होगा, हर महीने की शुरुआत में हर महीने के एंड में सेम टाइम पे अगर ड्राइंग्स वो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स, और अमाउंट भी सेम है तो सेम अमाउंट और सेम टाइम पे सेम टाइम, तो रेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं। और हम उसको कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड मेथड से। इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एवरेज पीरियड मेथड से टोटल ड्राइंग्स पूरे साल में, क्योंकि मंथ की शुरुआत में सोचो एग्जांपल लेते 500 किया तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 500 एवरी मंथ करी तो 500 इंटू 12 6000, तो टोटल ड्राइंग्स इंटू एवरेज पीरियड। अभी हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीखेंगे, डिवाइड बाय 12 इंटू रेट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिवाइड बाय 100। अब हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना सीखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज पीरियड डिपेंड करता है, हर केसेस में चेंज होता है। अगर वो बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ करेगा तो अलग होगा, एंड ऑफ द एवरी मंथ करेगा तो अलग होगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ अलग होगा। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने मंथ्स बचे हैं पहली ड्राइंग के बाद, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। उसने जब पहली ड्राइंग करी थी उसके बाद कितने महीने बचे, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट मंथ के बाद जो लास्ट ड्राइंग करी थी उसके बाद कितने मंथ बचे, डिवाइड बाय 2। सो हम देखते हैं केसेस। केस नंबर 1, अगर कोई पार्टनर है वो एवरी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पे ड्राइंग करता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर मंथ की शुरुआत में करता है, मंथ की शुरुआत में कर रहा है, तो अभी हम लोग देखते हैं मंथ्स कैसे होते हैं, कहाँ से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये मंथ्स है। तो उसने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग उसने करी 1 अप्रैल को करी। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग उसने करी 1 अप्रैल को, कितने मंथ्स बचे, 1 2 3, क्योंकि अप्रैल भी काउंट होगा, पूरा अप्रैल का महीना है अभी बचा हुआ, अप्रैल मई जून, पूरे कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स, तो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कहाँ पे करेगा वो, क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता, तो लास्ट ड्राइंग उसकी 1 मार्च को होगी, क्योंकि दूसरी ड्राइंग उसकी यहाँ पे होगी 1 मई पे, फिर 1 जून पे, ऐसे सो ऑन करके लास्ट ड्राइंग उसकी होगी 1 मार्च को। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचते हैं उसके पास, 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 30/2, तो उसका एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6.5
5। ठीक है, तो एवरेज पीरियड निकालना आसान है। ऐसे ही हम निकालेंगे एंड ऑफ, अगर वो करेगा ड्राइंग एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ करेगा तो पहली ड्राइंग कहाँ करेगा वो, क्योंकि मंथ के एंड में करता है वो। 30 अप्रैल को करेगा। कितने मंथ्स बचे, अप्रैल तो खत्म हो गया। नेक्स्ट ड्राइंग वो करेगा 31 मई को, फिर करेगा 30 जून को। कितने मंथ्स बचे उसकी पहली ड्राइंग के बाद, 1 2 3 4 11 महीने बचे। प्लस लास्ट ड्राइंग वो कहाँ पे करेगा, 31 मार्च को। कितने महीने बचे, कुछ भी नहीं, तो 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 11/2 विच इज 5.5। एवरेज पीरियड कितना आ गया उसका, 5.5। अब आ गया मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब वो पहली ड्राइंग कहाँ पे करेगा, 15 अप्रैल को। तो उसके कितने महीने बचे उसकी पहली ड्राइंग के बाद, पहले तो ये तो 11 महीने तो ये बचे, और आधा महीना अप्रैल का बचा, तो उसके कितने महीने बचे, 11.5। और लास्ट ड्राइंग वो कहाँ पे करेगा, 15 मार्च को। कितना महीना बचा, आधा महीना, तो 0.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12/2 दैट इज 6। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन आएगा, ए विड्रू 500 पर मंथ in the beginning of every month. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है, फर्म कितना चार्ज करती है, फॉर एग्जाम्पल 5% पर एनम करती है। ठीक है, तो उसकी टोटल ड्रॉइंग्स क्या हो गई, इसका अब हम सोल्यूशन देखेंगे तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी, 500 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 6000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, टोटल ड्रॉइंग्स 6000 इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड क्या होगा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ का 6.5 आपको कैलकुलेट करना आ गया, डिवाइड बाय 12 इंटू 5%, तो कितना आ जाएगा ये, 6000 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 5% विच इज इक्वल टू 163। तो आपका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होता है, 163। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ था और मिडिल ऑफ एवरी मंथ था, वैसे ही क्वार्टर भी हो सकते हैं। एवरी क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, एक क्वार्टर 3 मंथ्स का, तो एक ईयर में होते हैं 4 क्वार्टर्स। ठीक है, तो पार्टनर ऐसे भी विड्रॉ कर सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब पहली ड्राइंग उसने कहाँ करी, 1 अप्रैल को, सेकेंड ड्राइंग उसने कहाँ करी, 1 जुलाई को, थर्ड ड्राइंग उसने कहाँ करी, 1 अक्टूबर को, और फोर्थ ड्राइंग उसने करी 1 जनवरी को। ठीक है, तो एवरेज पीरियड, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग उसने यहाँ पे करी, कितने मंथ्स बचे, 12 मंथ्स, 12 बचे ना, क्योंकि अप्रैल तो 1 अप्रैल है ना, तो अप्रैल भी काउंट होगा, तो टोटल 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग उसने कहाँ करी, 1 जनवरी को, कितने महीने बचे, 3, तो एवरेज पीरियड हो गया 7.5। ठीक है, ऐसी होगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहली ड्राइंग उसने कहाँ पे करी, 30 जून को, फिर कहाँ करी उसने 30 सितंबर को, फिर कहाँ करी उसने 31 दिसंबर को,
और लास्ट ड्राइंग उसने करी 31 मार्च को। ठीक है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर, जून तो खत्म होगी क्योंकि 30 जून है, उसके बाद कितने महीने बचे, 9 मंथ्स, प्लस लास्ट ड्राइंग उसने कहाँ करी 31 मार्च को, तो कितने महीने बचे लास्ट ड्राइंग के बाद, कुछ भी नहीं, 0, डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4.5। फिर आता है हमारा लास्ट केस विच इज मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज पीरियड, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब उसने पहली ड्राइंग कहाँ करी, क्वार्टर का मिडिल कहाँ पे हुआ, मई में, और उसके भी मिडिल में, ठीक है, 15th में। सेकंड कहाँ करी उसने 15 अगस्त, फिर कहाँ करी 15 नवंबर, फिर कहाँ करी 15 फरवरी। ठीक है, तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आधा महीना मई का, तो 10.5। लास्ट ड्राइंग उसने कहाँ करी 15 फरवरी को, कितना महीना बचा उसके बाद, मार्च 1 महीना और आधा फरवरी का, तो 1.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 12 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। तो ऐसे हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, A with you 4000, ठीक है, every quarter in the middle of each quarter। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और रेट आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, फॉर एग्जांपल 5% पर एनम। ठीक है, आपको लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का इतना रेट है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले तो टोटल ड्रॉइंग्स निकाल लेते, टोटल ड्रॉइंग्स 4000, एवरी क्वार्टर, कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई उसकी 16,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 16,000 इनटू एवरेज पीरियड मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो एवरेज पीरियड हो गया 6 बाय 12 इंटू 5%, कितना आ गया ये 8 का 5% 4000। ठीक है, अगर ड्रॉइंग्स करिए सर 6 मंथ्स के लिए, इफ ड्रॉइंग्स इज विथड्रॉन, इफ अमाउंट इज विथड्रॉन फॉर एवरी ओनली फॉर 6 मंथ्स, अगर 6 मंथ्स के लिए आता है उसे कैसे करेंगे, जैसे अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पर 6 मंथ्स है, ठीक है, 6 मंथ्स है तो हो सकता है अप्रैल टू सितंबर करी उसने, या फिर हो सकता है अक्टूबर टू मार्च ही करी। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर 6 मंथ्स के लिए, तो पहले करी उसने ड्राइंग 1 अप्रैल को, कितने मंथ्स बचे 1 2 3 4 5 6 6। लास्ट ड्राइंग उसने करी 1 सितंबर को, तो कितने मंथ्स बचे 0, सॉरी 1 मंथ बचा ना, सितंबर 1 सितंबर है तो सितंबर का महीना बचता है, तो 7 बाई 2 दैट इज 3.5। ठीक है, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है ओनली फॉर 6 मंथ्स है, तो एवरेज पीरियड क्या आएगा, एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब 30 अप्रैल को करी फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग उसने करी 30 सितंबर को, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे 5, लास्ट ड्राइंग के बाद कुछ भी नहीं बचा 2.5। मिडल ऑफ एवरी 6 मंथ्स, अगर 6 मंथ्स की बात, ठीक है, मिडल ऑफ तो कितने महीने बचे 5 महीने की और आधा अप्रैल का, तो एवरेज पीरियड हो गया 5.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा 15 सितंबर को, तो 0.5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, ए विद यू 500 rupees in the beginning of
every month for 6 months. सिर्फ 6 months के लिए विड्रॉ करता है. कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा. एग्जाम्पल लेते हैं 5%. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. पहले तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो गई 500. 6 मंथ्स के लिए करी तो इंटू 6 विच इज इक्वल टू 3000. ठीक है, 3000 टोटल ड्रॉइंग्स इंटू एवरेज पीरियड कितना होगा बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ्स 3.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 5%. तो कितना आ गया 3000 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 12 इंटू 5%. दैट इज इक्वल टू 44 रुपीज. तो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो गया 44 रुपीज. ओके, सो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे अगर 6 मंथ्स के लिए अगर आया क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए. तो अगर कोई डेट नहीं दे रखी है, नो टाइम फॉर ड्रॉइंग्स इज गिवन. ना ही बता रखा है कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, ना ही कोई डेट है, बस लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ए ने इतना विड्रॉ करा था इतना दे दो. तो इस केस में पहले हम एग्जांपल से सीखते हैं कैसे. जैसे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 50,000 as drawings. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10% पर annum. तो इसमें ना ही कोई डेट दे रखी है, ना ही हमें बता रखा है कि ये बिगनिंग में किया एंड में किया कैसे किया, कुछ नहीं बता रखा. तो इस केस में when no date is given तो एवरेज पीरियड जो होगा वो आपको 6 मंथ्स का ले लेना है. जो एवरेज पीरियड है वो 6 मंथ्स का लेना है विच इज इम्पोर्टेंट. ठीक है ना, एवरेज पीरियड है वो आपको 6 मंथ्स का ले लेना है अपने आप से. जिस केस में आपको टाइम नहीं दे रखा होगा उसमें आपको 6 मंथ्स लेना है. when no time of drawings is given तो एवरेज पीरियड आप ले लेंगे नो टाइम ऑफ ड्रॉइंग्स इज गिवन. 6 मंथ्स का आप ले लेंगे. ठीक है, इसमें हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. जैसे है 50,000 एवरेज पीरियड हो गया 6/12 इंटू 10%. कितना आ गया ये 10%. ठीक है, ये आपका आ गया 2500 रुपये. ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा व्हेन नो टाइम इज गिवन. तो हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. रेगुलर है तो हम लोग बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दे रखा है, एंड ऑफ एवरी मंथ दे रखा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ दे रखा है, उसके केसेस हैं. उसके हिसाब से रेगुलर में हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा. और अगर टाइम नहीं दे रखा है तो हमें एवरेज पीरियड अपने आप से 6 मंथ्स ले लेना है. अगर इरेगुलर ड्रॉइंग्स हैं, कभी इसने शुरुआत में कर रखा कभी एंड में कर रखा और अलग अलग अमाउंट्स हैं, नो फिक्स अमाउंट, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से. सो आप इसे रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो.